Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, let's start. हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था. थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं व्हाट वी हैव डन. हमने इसमें परचेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स को डिस्कस किया था. कुछ इंट्रोडक्शन को हम रिवाइज करके देन फर्दर एक्सरसाइजेस पे जाते हैं. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है और जब एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है. जब हम गुड्स परचेजेस करते हैं, जब हम गुड परचेज करते हैं तो आपके पास एसेट इंक्रीज होता है, इसी वजह से परचेजेस डेबिट होता है. और जब हम गुड सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो डिक्रीज हो जाता है, मीन आपके पास एसेट डिक्रीज हो जाता है, इसी वजह से सेल्स क्रेडिट होता है. रिटर्न इनवर्ड्स मीन कि जो आपने सामान सेल किया था वो आपके पास रिटर्न हो गया, वापसी आ गया फॉर एनी रीजन, उसमें कोई डिफेक्ट था या फॉल्ट था. तो रिटर्न इनवर्ड्स, आपने जो सामान सेल किया था वो आपके पास रिटर्न हो गया, वापस आ गया, तो आपके पास स्टॉक इंक्रीज हो गया. एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो रिटर्न इनवर्ड्स आपके पास डेबिट होगा. रिटर्न आउटवर्ड्स, आपने जो स्टॉक परचेज किया था वो स्टॉक आपको पसंद नहीं आया, उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई फॉल्ट है, आपने वो स्टॉक रिटर्न कर दिया. दिस टाइम आपका स्टॉक डिक्रीज होगा, स्टॉक इज योर एसेट, और जब एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, इसी वजह से रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट होगा. देन हमने इंट्रीज की थी जैसे परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट. अगर हम क्रेडिट पे, उधार पे स्टॉक परचेज करेंगे, स्टॉक आपका एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो आपके पास परचेजेस डेबिट हो जाएगा. आपने स्टॉक उधार पे, क्रेडिट पे, लोन पे परचेज किया है, लोन इज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, सॉरी, तो जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी. देन परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, आपने स्टॉक खरीदा, आपके पास स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, आपके पास परचेजेस डेबिट हो जाएगा. आपने स्टॉक पैसे दे के खरीदा है, कैश इज योर एसेट, और एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, तो आपके पास कैश क्रेडिट हो जाएगा. उसके बाद हमने सेल्स को देखा कि आपने स्टॉक को सॉल्व किया उधार पे. जब आपने स्टॉक को क्रेडिट पे सॉल्व किया तो आपके पास स्टॉक रिड्यूस हुआ, स्टॉक इज योर एसेट, और जब एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट होता है, तो इसी वजह से आपके पास सेल्स क्रेडिट हो जाएगी. और ये स्टॉक आपने उधार पे सेल किया है, मीन वो पैसे आपको बाद में मिलेंगे, ये आपका डेटर हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, तो डेटर इज योर एसेट, आपका एसेट इंक्रीज होगा. और यही स्टॉक अगर आपने पैसों से सेल आउट करते हैं तो आपके पास पैसे आएंगे, आपने स्टॉक सेल किया, आपके पास पैसे आए, तो कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, दिस टाइम आपके पास कैश डेबिट हो जाएगा. और आपने स्टॉक सॉल्व किया है, स्टॉक इज योर एसेट, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होगा, आपके पास सेल्स क्रेडिट हो जाएगा. देन हमने डिस्कस किया रिटर्न इनवर्ड्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स. रिटर्न इनवर्ड्स मीन आपने जो स्टॉक सेल किया है वो आपके पास रिटर्न हो गया, इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि पुअर क्वालिटी थी, वो डैमेज था, साइज या कलर या मॉडल में कोई इश्यू है, तो आपने जो स्टॉक सॉल्व किया था वो आपके पास वापसी आ गया, तो आपके पास स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो आपके पास रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट हो जाएगा. और अगर ये स्टॉक आपने उधार पे सेल किया है तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और यही स्टॉक अगर आपने कैश पे किया है, पैसों पे सेल किया है, तो आपके पास कैश या बैंक जो भी होगा वो क्रेडिट हो जाएगा. रिटर्न आउटवर्ड्स, आपने कोई स्टॉक परचेज किया था, उसमें कोई इश्यूज हैं, क्वालिटी इश्यूज हैं, वो आपको पसंद नहीं, इसको आप रिटर्न करने जा रहे हैं, आपका स्टॉक रिड्यूस होगा, स्टॉक जब रिड्यूस होगा तो
क्रेडिट होगा, और अगर आपने लायबिलिटी उधार भी लिया था तो आपकी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, इन अकाउंट पेबल या क्रेडिटर आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमने वर्क एग्जांपल सॉल्व की, मैंने आपको कहा था आपने मुझे इसका ट्रायल बैलेंस शेयर करना है, वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए। देन हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 सॉल्व किए थे, शायद स्टार्ट करना है आई गेस 3.3 से, 3.3 से स्टार्ट करना है। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने जो रिपीट कर दिया, अब आप लोगों ने हेल्प करनी है। नंबर 1 3.3 जुलाई फर्स्ट एंट्री, जुलाई 1 सर स्टार्टेड। हमने 3.3 कर दिया था। जी बेटा, 3.3 कर लिया था, 3.4 से स्टार्ट करना है। नो सर 3.2 कर लिया था आई थिंक 3.2 किया था। सर। 3.3 से शुरू करना है, 3.3 से ही शुरू करना है। 3.3 से करना है, 3.2 भी डिस्कनेक्ट हो गया था, हमने 3.3 से स्टार्ट करना है आई थिंक। जी हाँ जी जी। आप नंबर 1 जुलाई 1 अलर्ट रहना है, मैंने सब कुछ रिपीट किया है। अब आपने अलर्ट मुझे रिप्लाई देने हैं, रॉन्ग रिप्लाई देते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन आपने बस रिप्लाई देने हैं, रिस्पॉन्ड करना है। स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस शुरू किया, डेफिनेटली जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं पैसे आप घर से लेके आते हैं, प्रोप्राइटर ने बिजनेसमैन ने अपने पैसे घर से लेके आया, बिजनेस में पैसे आए, कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, आपने स्टार्ट किया। कैपिटल क्रेडिट। गुड, दोबारा बताइए। कैश डेबिट कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। वंडरफुल, आपके पास फर्स्ट एंट्री में कैश डेबिट होगा एंड कैपिटल क्रेडिट होगा। 3 जुलाई Credit. बोर्ड गुड्स, बोर्ड गुड्स फॉर कैश, आपने स्टॉक परचेज किया, पेमेंट आपने थ्रू कैश दी है। गुड्स डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। और ये गुड्स इसको आपने नहीं लिखना, आप लोगों ने जो होमवर्क में जो आया था किसी ने गुड्स लिखा था, मैंने इसको पॉइंट आउट किया था, आपने गुड्स नहीं लिखना। यस तो आप स्टॉक को परचेज करेंगे तो आपने इसको परचेजेस लिखना है, ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे तो आपने सेल्स लिखना है, गुड नहीं लिखना। और किसी ने इन्वेंट्री भी लिखा था, इसको फॉर द टाइम बिंग आप इन्वेंट्री भी ना लिखें, अभी हम फर्दर डिटेल में जाएंगे पीरियोडिक परपेचुअल वगैरह, देन हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग जब आप स्टॉक परचेज करेंगे आपने परचेजेस को डेबिट करना है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने कैश को क्रेडिट करना है। तो 3 जुलाई ओके सर। और कैश डेबिट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। July 7 bought goods on credit 320 from F-Hard. परचेज डेबिट एंड अकाउंट पेएबल क्रेडिट। Purchases debit, account payable F-Hard is credit. क्रेडिट। Good. Number 10 sold good for cash. कैश अकाउंट सॉल्व डेबिट। गुड कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। Wonderful. Sold good for cash, cash debit and sales credit. Number 14 return goods to F-Hard. F-Hard कौन अकाउंट्स है? पहले तो देखें F-Hard कौन है, उनसे आपने कब कोई डीलिंग की थी, किस डेट को की थी, क्वेश्चन में चेक करें। 7 में आपने उनसे सामान परचेज किया था, अब आप वो सामान इसको रिटर्न करने जा रहे हैं, डेबिट क्या होगा? पहले डेबिट बताइए। रिटर्न्स इनवर्ड डेबिट और परचेज नहीं, अकाउंट्स पेबल एफ हर्ड डेबिट और Good. रिटर्न्स आउटवर्ड डेबिट क्रेडिट। गुड, अकाउंट पेबल एफ हर्ड डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, आप उसको सामान रिटर्न कर दिया, लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है। अकाउंट पेबल एफ हर्ड डेबिट, और सामान रिटर्न किए तो सामान आउट हुआ है, आपने जो सामान हायर किया था वो आप उसको वापसी करने जाए तो ये आउट हुआ है, तो आउट मीन रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। जुलाई 18 bought goods on credit 414 from the Exodus. Purchases debit and liability account payable credit. Good. अकाउंट पेबल के साथ उसके नाम भी बता दें, purchases debit, account payable and account payable the Exodus credit. D Exodus. 21st return goods to the Exodus. अभी आपने 18 को उनसे सामान लिया,
और इनका सामान 21 को उनको रिटर्न कर दिया, सामान आपके पास उनको रिटर्न कर दिया, तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? Accounts payable debit D exodus or purchase outward returns outward carried. Return outwards credit. Good. Account payable D exodus debit and return outwards credit. Sold good to be acquired on credit. Sales Sold goods stored accounts sales payable debit और sales stored credit. goods है ना, stored बेचनी है, तो क्या कौन सा बनेगा अकाउंट? Account receivable debit B Good. square. Account Sales credit. receivable B square debit and credit क्या होगा? Sales credit. Sales Sales credit. Good. Sales credit. Debtor जो आपके पास account receivable debtor B square debit. Paid F hard account by cash. F hard से आपने सामान लिया, फिर रिटर्न किया, अब आप उसको पेमेंट करने जा रहे हैं, तो आप उसको, ये आपने उधार लिया था, क्रेडिटर था, लायबिलिटी ड्यूटीज अकाउंट जी। पेबल, जा रहे हैं, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल, Accounts payable debit और cash पेबल credit. डेबिट एंड कैश क्रेडिट. account payable F hard debit and cash credit. B square paid us is account in cash. B square paid us. Cash account debit, account receivable B square credit. गुड. अच्छा, अब हम इनके टी अकाउंट बनाने हैं, तो कौन कौन से टी बनेंगे बताइए, किस किस के टी जी, बनेंगे? पहले नंबर 1 cash, गुड, कैश capital, कैपिटल, गुड, purchases, परचेजेस, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, नहीं रिसीवेबल नहीं है. नहीं बाद आपको में आएगा सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस में अगर आप कर दें, कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, परचेज का, सेल का, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, ये तो आपको स्टैंडर्ड होगा, पर कैश, कैपिटल, परचेजेस, सेल, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड. उसके बाद आपने देखना अकाउंट पेबल एफर्ट बनेगा, अकाउंट पेबल डी एक्सोडस बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल बी स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये आप इनके डी अकाउंट बनाने हैं, उनको बैलेंस करना है, देन आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये आपने इसको मुझे कल तक सबमिट करवाना है इंशाल्लाह. 3.48 August, 1st August started business with 7400 pound cash. आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश Yes. डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. गुड, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. paid 7000 pound of the opening cash in the bank. 7400 से बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें से 7000 पाउंड आपने बैंक में सबमिट डिपॉजिट कर दिए. बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट. वंडरफुल. बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट. Bought goods on credit 410 from J Watson. गुड्स सेल्स डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट. नहीं, दोबारा बोले. Purchases account debit, accounts payable Purchases. Good. Purchases, bought goods, purchases debit, account payable J Watson credit. 5th August, bought van by check. Van account debit, bank credit. Good. Van debit and bank credit. Bought goods for cash. Purchases account debit, cash credit. Good. Number 10. Sold good on credit 218 pounds to L less. Sold good. Account payable debit, LS or sales credit. Good. Account receivable L less debit and sales credit. 12 August. Return goods to J Watson. Return goods to. जब आप रिटर्न goods to करें, ठीक है, मीन गुड्स आपके पास जा रही हैं, आउट हो रही हैं, एंड रिटर्न गुड्स फ्रॉम. रिटर्न आउटवर्ड. गुड. रिटर्न Accounts आउटवर्ड. payable debit, J Boston अकाउंट पेबल J Watson डेबिट. or purchases outward credit, returned outward credit. Return outwards credit. Account payable J Watson debit and return outwards credit. Number 19. Sold good for सर मुझे इस cash. तरह एक मिनट सर बात सुने. जी जी एक्सक्यूज मी जी जी बोलें बेटा. सर, मुझे इस तरह की वाली ट्रांजैक्शन नहीं आती है. ये जो है ना इस तरह की रिटर्न वाली, और ये ऊपर जो आया था एक और
हाँ, ये मुझे रिटर्न वाली नहीं आती, ये दोबारा रिपीट कर दें, इसको देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रिटर्न, दें। रिटर्न में आप जरा पेंसिल से कहीं नोट कर लें। अगर लिखा होगा ना रिटर्न गुड्स टू, रिटर्न गुड्स टू अगर लिखा होगा, रिटर्न गुड्स टू मतलब आपने रिटर्न किया है, मतलब टू रिटर्न गुड्स टू मीन आपने जो सामान खरीदा था वो आपने रिटर्न कर दिया, वो आउट हो गया। आउट हो गया मतलब ये रिटर्न आउटवर्ड्स है। लेकिन अगर लिखा हुआ रिटर्न गुड्स फ्रॉम, मतलब आपने किसी को सेल किया था, अब आपके पास वो इन हो गया। टू एंड फ्रॉम ये दो वर्ड्स हैं जिनको आपने देखना है। एक होगा रिटर्न गुड्स टू, अगर टू लिखा होगा तो इस मीन जो आपने सामान परचेज किया था वो आपने रिटर्न कर दिया, तो ये आपका रिटर्न आउटवर्ड्स होगा, आपका स्टॉक रिड्यूस हो गया। रिटर्न गुड्स टू, आपने सामान खरीदा, आपने गुड्स परचेज की, वो इंफीरियर क्वालिटी की थी, आपने रिटर्न कर दी, आपका स्टॉक रिड्यूस हुआ। जब स्टॉक रिड्यूस हुआ तो क्रेडिट होता है, तो आपके पास रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट होगा। लेकिन यही लिखा होता है रिटर्न गुड्स फ्रॉम, ऊपर कहीं होगा रिटर्न गुड्स फ्रॉम, जहाँ पे फ्रॉम हम लिखा है कहीं पे, सिर्फ टू ही वाले हैं अभी फ्रॉम अच्छा, का। हाँ, रिटर्न गुड फ्रॉम हमने मतलब कि स्टॉक परचेज किया है, जब स्टॉक परचेज किया तो हमारा एसेट हो जाएगा। नहीं, रिटर्न गुड्स फ्रॉम मतलब आपने किसी को सेल किया था, अब उन्होंने आपको रिटर्न कर दिया। रिटर्न गुड्स फ्रॉम, आपने सेल किया था, उन्होंने आपको आपका सामान रिटर्न कर दिया, तो ये आपके पास हो जाएगा रिटर्न इनवर्ट। इनवर्ड। जी इनवर्ट में आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसको, रिटर्न इनवर्ट्स। देखिए ठीक है। रिटर्न इनवर्ट्स, ठीक है, रिटर्न इनवर्ट्स उस वक्त होगा जब आपने किसी को सामान सेल किया है, ठीक है, उनको आपको सामान पसंद नहीं आया, पुअर क्वालिटी की वजह से, डैमेज आइटम था, ठीक है, तो उन्होंने अब आपको आपका सामान रिटर्न कर दिया। तो इन्होंने जब आपको सामान रिटर्न कर दिया तो आपके पास स्टॉक ज्यादा हो गया, तो इस सूरत में आपके पास रिटर्न इनवर्ट्स डेबिट होगा, और जो अकाउंट रिसीवेबल है, जो डेटर है, वो आपके पास क्रेडिट होगा। आपने टू एंड फ्रॉम को देखना है। रिटर्न गुड्स टू, ओके सर। देखिए टू मीन टू आपने जो होगा तो सामान खरीदा आउटवर्ड, था वो अगर आपने फ्रॉम रिटर्न होगा किया, तो इनवर्ड। एंड फ्रॉम होगा, फ्रॉम में होगा कि आपने जो सामान सेल किया था, फ्रॉम उस बंदे ने आपको रिटर्न कर दिया, आपके पास सामान वापसी आ गया। जब आपको सामान इन होगा तो इनवर्ड्स होगा, और आपके पास जब गुड्स आउट होगी तो वो आउटवर्ड्स होगा। आपने प्रीपोजिशन टू एंड फ्रॉम पे थोड़ा सा फोकस करना है। अब फ्रॉम के भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ओके सर। 12, बाकी आप ही मुझे बताइए। रिटर्न 3.4 गुड्स टू, नंबर 12, रिटर्न गुड्स टू जे वॉटसन, डेबिट क्या होगा? रिटर्न अकाउंट आउटवर्ड। जे बोस्टन है तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, जी जे बोस्टन और परचेज आउटवर्ड रिटर्न, परचेज आउटवर्ड्स क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड में जो परचेज रिटर्न होगा उसको हम कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स, मतलब हमने आउटवर्ड खरीदा और उसको वापसी कर दिया, आउट कर दिया। और अगर सेल्स रिटर्न होगा जी तो मीन आपने सेल किया, वो आपके पास वापसी आ गए, इन आ गया, तो सेल्स रिटर्न ना मीन गया इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड। आउट मीन आपने खरीदा, आपको पसंद नहीं है, आपने इसको आउट कर दिया, आपने इसको वापसी कर दिया, तो परचेज रिटर्न में होगा आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, एंड सेल्स रिटर्न में होगा रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। नंबर 19, यस। sold good for cash 54 pounds, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स सेल, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट। good cash डेबिट debit, सेल्स क्रेडिट। as credit. Number 22, bought fixture on credit from F5 Lighter Limited. Bought fixture. अकाउंट पेबल डेबिट। फिक्सचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। गुड, आपने फिक्चर खरीदा, फिक्चर आपका एसेट है, एसेट आपका इंक्रीज हुआ, जब आपका एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो फिक्चर आपका डेबिट हो जाएगा। ये फिक्चर आपने उधार पे खरीदा है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, तो अकाउंट पेबल फाइल लाइटर क्रेडिट होगा, तो फिक्चर डेबिट, अकाउंट पेबल फाइल लाइटर क्रेडिट। नंबर 24, एफ होम्स लेंट अस, उधार दिया है हमें 1500 pound paying us the money by check. एफ दिमनी बज होम्स ने आपको उधार दिया, 1500 पाउंड उधार दिए,
सकते हैं जब आपको लोन नहीं, बैंक दिया, अकाउंट पेबल, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। नहीं, अकाउंट पेबल डेबिट होगा। नहीं, कैश उन्होंने आपको अकाउंट पैसे डेबिट, दिए अकाउंट हैं, पेबल चेक दिया है, और वो चेक अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। उन्होंने कैश आपको अकाउंट चेक दिया डेबिट, है कि चाहे अपने बैंक अकाउंट में सबमिट कर दें, डिपॉजिट कर दें। उन्होंने आपको लोन दिया है, लोन दिया है तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, आपके पास पैसे आए, कैश आया, कैश आपके पास एसेट है, एसेट इंक्रीज हो। चेक जब तक आपके पास बैंक में डिपॉजिट नहीं होता उसको हम कैश कहते हैं। अब बताइए नंबर 24, अकाउंट पेबल क्रेडिट, अकाउंट पेबल एफ होम लैंड एफ होम। क्रेडिट होगा। और कैश डेबिट, और डेबिट क्या होगा? एंड कैश, ठीक है, ठीक है, कैश कैश डेबिट डेबिट। हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कैश डेबिट एंड अकाउंट पेबल एफ होम्स क्रेडिट, क्रेडिट, उसको आप एफ फॉर्म्स, लोन फ्रॉम एफ होम्स भी कह सकते हैं कि कैश डेबिट लोन फ्रॉम एफ होम्स क्रेडिट। नंबर 29, वी पेड, हमने पे किया, जे वॉटसन इज अकाउंट बाय चेक, हमने जे वॉटसन से उधार पे सामान लिया था, हम जे वॉटसन को पेमेंट दे रहे हैं थ्रू चेक दे रहे हैं। हमने उससे उधार पे सामान लिया था, अब हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो जे वॉटसन की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। लायबिलिटी रिड्यूस हो तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट पेबल बैंक क्रेडिट, डेबिट, जे वॉशन डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। गुड, अकाउंट पेबल जे वॉटसन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। We paid 5 liter limited by check, हमने 5 liter से गुड्स परचेज की थी उधार पे, लोन पे। हम 5 liter की लायबिलिटी उसकी रिड्यूस कर रहे हैं, उसको पेमेंट दे रहे हैं, 5 liter की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है। अकाउंट्स पेबल फ्री अकाउंट लाइटर्स पेबल डेबिट, डेबिट गुड, बैंक एंड क्रेडिट, कैश क्रेडिट, चेक बैंक बैंक बैंक, अकाउंट पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट। देन है 3.5, 3.6 चलेगा, हो जाएगा आई थिंक इंशाल्लाह। कल हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे। सर आज काफी है, इतना ही, आज आज के लिए इतना ही काफी है। नहीं समझा नहीं मैं। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल कर लेंगे। आपने कहीं जाना है? नहीं, क्यों फिर? नहीं, क्यों, असल में कल छुट्टी भी है ना, इस वजह से पूछ रहा हूँ। अब आप लाहौर से है ना? जी लाहौर में तो आई थिंक रबी अव्वल के कुछ ज्यादा ही इंतजाम होते होंगे। यस और नो? जी, मैं लाहौर में ज्यादा इंतजाम होते हैं रबी अव्वल के। होते होंगे, अवार्ड कभी नहीं गए वैसे यूनिवर्सिटी त्योहारों पे ना। चले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको प्रोवाइड अप कर लेते हैं ना। 3.4 किया था ना, ये 3.3 किया था। 3.3 और 3.4, 3.3 और 3.4 दो बड़ी 3.5 करते हैं, बाकी आई थिंक 3.6 आप उससे भी कर लेंगे। बस 3.5 करके इसको फिर चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। कल से अगर आप कहेंगे तो कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, वरना डे आफ्टर टुमारो 3.5 कल से करेंगे, कल से करेंगे सर। इंशाल्लाह। जुलाई 1 इंशाल्लाह। स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 इन द बैंक, बिजनेस स्टार्ट किया, 20,000 बैंक में रखे। जल्दी जल्दी बताएं, फिनिश हो जाएगा। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। नो, बैंक बैंक डेबिट। बैंक बैंक था, बैंक कैपिटल डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। गुड। जुलाई 2 our huge lent us 5,000 in cash, कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट, पेबल, अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? कैश कैश डेबिट and account payable credit. Number 3, bought goods on credit from B Brown and less, JI less, गुड्स डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट डेबिट, और purchase अकाउंट्स परचेजेस goods को हम purchases करेंगे, purchases debit। एंड और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अच्छा, बी अकाउंट ब्राउन पेबल और कितने क्रेडिट होंगे? जी, दो दो अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल बी ब्राउन भी क्रेडिट होगा एंड अकाउंट पेबल आई एंड जस्ट भी आई डेबिट जस्ट भी होगा, आई होगा। जस्ट भी यस क्रेडिट सर, होगा। और परचेजेस की यस, वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों को प्लस करके ऐड करके प्लस ऐड करके। करेंगे, प्लस करेंगे तो परचेजेस
1530 and 4162 प्लस होगा डेबिट, अकाउंट पेबल बी ब्राउन क्रेडिट एंड अकाउंट पेबल IJS क्रेडिट. Sold good for cash 1910, 4th July. Sold good for cash 1910. Cash Sales debit, debit and cash credit. cash debit, sales credit. Good. Cash debit, पैसे आए आपके पास, इनको स्टॉक रिड्यूस हुआ, सामान सेल किया, तो सेल्स क्रेडिट. अच्छा, ये नंबर 6 अलर्ट हो गए. Took 200 of the cash and paid into the bank. 200 रुपए आपने कैश से निकाल के बैंक में जमा कर दिए. बैंक अकाउंट डेबिट और कैश Bank debit क्रेडिट. होगा, cash credit. Good. Bank account debit and cash credit. Sold goods on credit to H Rice. Number 8 July. Sold Account payable debit and Receivable debit, sales credit. 8 July. Sold goods on credit to H Rice. H Rice को बाद में सामान दे रहे हैं, पैसे वो बाद में देगा हमें, तो हमें उससे पैसे मिलेंगे. पैसे मिलेंगे तो account receivable. और हमने अगर पहले पैसे देने होते तो पेबल. तो डेबिट क्या होगा? Account receivable, purchase, Account receivable H Rice debit and sales credit. number 10. Sold goods on credit to P Teller. Account receivable debit, Account P receivable Teller P Teller debit. sales credit. Good. Number 11 July. Bought goods on credit from B Brown. Bought goods on credit. Purchase account debit, accounts payable, B Brown credit. दोबारा बताइए, नंबर कहाँ गया मेरे खुद. 11. Bought goods on 12. credit. क्या डेबिट होगा? Purchase account debit होगा. हम्म, Accounts payable, B Brown credit होगा. ठीक है. अजय नंबर 12 है. यहाँ पे आपको जो 2 फ्रॉम का खेला था, इसमें भी थोड़ा सा उन्होंने इसको ट्विस्ट कर दिया है. H Rice return goods to us. H Rice पहले तो डोंडे कहाँ पे था? मैं बताऊं? हाँ, पहले तो डोंडे H Rice कहाँ पे था? कब उससे आपने कोई ट्रांजैक्शन की थी? डेट बताएं. H Rice. 8/12. किस डेट को आपने तुम चुप नहीं करती? किस डेट को आपने सामान लिया था, सेल किया था H Rice से? सर बोलो. डेट बताएं. जुलाई 1st, 2nd, 3rd, 4th कब? H Rice सर 8 को. 8 जुलाई को. 8 जुलाई को जो किया था उसका मुझे बताइए, क्या डेबिट हुआ था, क्या क्रेडिट हुआ था? जब मैं 8 को किया था ना, सेल्स गुड्स अपने को बेचती, तो हम क्रेडिट पर अकाउंट पेएबल यहाँ पे डेबिट हुआ था. नहीं, पहले 8 जुलाई की एंट्री बताइए. सोल्ड गुड्स टू H Rice. डेबिट क्या हुआ था, क्रेडिट क्या? सर उसको उधार पे सामान सेल किया था, उधार पे किया था, अभी उसने पैसे नहीं दिए थे, पैसे उससे मिलने थे. अकाउंट रिसीवेबल था, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. गुड. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 8 को किया था. अब आप 12 को आ जाएं. यस. आपने इसको जो सामान सेल किया, Yes. तो सामान आपको रिटर्न कर दिया. अभी रिटर्न इनवर्ट है या रिटर्न फिर इनवर्ड है, ये इनवर्ड है. हाँ, तो डेबिट क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड डेबिट. हाँ, अकाउंट पेएबल फिर पेपर. नहीं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. हाँ, ठीक है. आपने इसको और सामान उधार भी किया था, पैसे मिलने थे, तो ये रिसीवेबल था. यस, अब इसने आपको रिसीवेबल था. सामान यस सर. रिटर्न कर दिया. 12 को उसने सामान रिटर्न कर दिया था, सामान आया. रिटर्न इनवर्ड. आया तो मतलब Yes. इनवर्ड. तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल H Rice क्रेडिट. नंबर 14. Sold goods on credit to G Pets and R Sim. Account receivable. पैसे अभी नहीं मिले, पैसे बाद में मिलेंगे, रिसीव होंगे. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड G सेल्स paid and क्रेडिट. sales credit. अकाउंट रिसीवेबल कितने डेबिट होंगे? 2. G paid और दो हैं, जी पेड डेबिट एंड होगा, आरसी. आरसिम भी डेबिट होगा, और इनका प्लस है इन दोनों का प्लस कर लेंगे. सेल्स क्रेडिट होगा. sales credit. Then number 15. We return goods to B Brown. रिटर्न आउटवर्ड डेबिट. Returns outward credit. डेबिट क्या होगा? Account
Accounts payable debit B Brown or purchase out returned outwards credit. Good. Number 17. Board a van on credit from M Aberdeen Cards Limited. Van account debit, Good. accounts payable credit. Good. Number 18. Board office furniture from on credit from J Winter Limited. Furniture account debit, accounts Office payable furniture debit. Office furniture debit. or accounts payable credit J Winter Limited. Number 19. Alert हो गए. We return goods to IJS. हमने सामान वापसी कर दिया IJS को. We return. हमने सामान वापसी किया. Return outward. आउट किया. डेबिट Yes. क्रेडिट क्या होगा? हमने जब सामान वापस कर दिया तो रिटर्न आउटवर्ड डेबिट हो जाएगा. हमने सामान वापसी नहीं. किया तो सामान कम हो गया. जब हमने सामान वापसी कर दिया सामान कम हो रिटर्न गया. स्टॉक रिटर्न कम होगा आउटवर्ड तो क्रेडिट हो जाएगा. स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट क्रेडिट होगा. तो बताइए डेबिट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा. डेबिट क्या होगा? ये तो बोल ही नहीं सकता. हमने उधार पे सामान खरीदा था. हमने उसको उसका सामान रिटर्न कर दिया तो उसका उधार हम पे रिड्यूस हो गया. उधार लायबिलिटी है. लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है. वी रिटर्न गुड्स टू IJS. क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? Accounts payable debit or turns outward credit. Account payable debit and return outward credit. Number 20. Board good for cash. Number 20. Board good for cash. Purchased debit, Good. cash credit. Cash credit. Number 24. Goods sold for cash. Cash on debit, sales Purchases. Sold. Goods sold. ठीक है. credit. Debit क्या होगा? Cash Debit and sales credit. number 25. Number 25 for the alert हो गए. Paid money owing to. Paid money हम पैसे दे रहे हैं. Owing to B Brown. B Brown से उधार लिया था उसके पैसे दे रहे हैं by check. B Brown से हमने उधार लिया था उसको उधार हम रिटर्न कर रहे हैं. उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. पैसे उसको हम दे रहे हैं थ्रू चेक. बैंक में पैसे कम हो जाएंगे. Account payable. Account payable. Debit. Bank credit. Bank credit. B Brown or bank credit. Good. Account payable, B Brown debit and bank credit. Number 26. Good return to us by Yes. GPAD. Good return to us. हमें वापसी मिली है. Inward. Return inward. Good. Return inwards. Yes. Return inwards. Debit. Debit. और सामान G आ गया. And- Yes. And credit क्या होगा? account receivable, G paid credit. Credit. ये Number कहाँ पे लिखा हुआ है? जी. ये कि G paid. Number 26. कोई इश्यू है बताइए. No sir, ठीक है. देखो आपने उसका जो भी नाम हो ना उसको नाम को आपको ऊपर सर्च करना होगा फिर पता चलेगा क्लियर होगा डेबिट है क्रेडिट. 14 को सोल्ड गुड टू क्रेडिट GPAD. 14 को आपने इसको सामान सेल किया था. इसको सामान पसंद नहीं आया. इसने कुछ सामान आपको 26 को रिटर्न कर दिया. तो गुड रिटर्न टू ठीक अस. है. हमें वापसी मिला. 14 को हमने सेल किया था. ठीक है. देखिए 14 ठीक है. जुलाई को और 26 को रिटर्न हो गया तो सामान वापस आ गया तो इन हुआ तो रिटर्न इनवर्स डेबिट. उधार भी लिया था. Yes. मिलेंगे अकाउंट रिसीवेबल GPAD क्रेडिट. Return some of the office furniture costing 182 J Winter. J Winter. ये हमें वापस आई, हमने वापस किया है. Return some of the furniture. To mean हमने किया है. From मतलब हमें आया है. तो इसको हम देख भी लेते हैं. J Winter को ढूंढे. J Winter. Return inward debit. 18 को देखें और 18 को आपने ऑफिस फर्नीचर परचेस किया था J Winter से. 18 को परचेस किया था. अब 27 को आप उसका फर्नीचर रिटर्न कर रहे हैं तो फर्नीचर रिटर्न कर रहे हैं. फर्नीचर आपके पास रिड्यूस हो जाएगा और आपने 18 को फर्नीचर उधार पे लिया था तो आपके पास लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी. अब लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. Accounts payable, Account payable, debit J Winter
और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। Wonderful, mashallah, good. 28. L. Linda put a further 2500 into business in the form of cash. ये आपने बता दिया तो यकीन करें मैं ना कावड़ जो सुबह से ना सब खत्म हो जाएगी। चलो कुछ मुझे ना रिवॉर्ड मिला। 28. L. Linda put a further 2500 into business in the form of cash. कैश अकाउंट Business डेबिट capital नहीं, कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट capital debit and हाँ and cash credit है। कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट। Wonderful. कैश आया, put in मतलब पैसे आए, वो फर्दर जो है वो बिजनेस में पैसे लेके आए एलिंडा, तो एलिंडा बिजनेस में पैसे लेके आए तो कैश डेबिट, और उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा And हुई capital credit। क्रेडिट। पेड अबरडीन कार्ड्स लिमिटेड बाय चेक। पेड आप पेमेंट दे रहे हैं थ्रू बैंक दे रहे हैं, थ्रू बैंक दे रहे हैं तो बैंक में पैसे कम हो जाएंगे। बैंक इज योर Bank credit and account payable debit। Account payable, Aberdeen Car Limited debit and bank credit. Board office furniture for cash. ऑफिस ऑफिस फर्नीचर Office furniture debit, cash कैश credit। क्रेडिट What wonderful. सर ये जो पेड का लफ्ज होता है ये हम दे रहे होते हैं ना, ये वाला ये जो पेड account मतलब payable हम होता दे है ना। रहे हैं, पेड मतलब हमने दिया है, ठीक है। इसलिए मतलब हमें मिला है। बाकी 3.6 से आप लोग के खुद कर देंगे। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। कल इसी टाइम चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। इसमें हम एक्सपेंसेस को, कैपिटल को, इनकम रेवेन्यूज को देखेंगे। मुझे तो स्पीड माशाल्लाह सही लग रही। आई होप कि ये 20 नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना है? नवंबर तक 20 नवंबर तक मैं कोशिश करूंगा, बाकी 10 दिन हम रिवीजन के लिए रख देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ पूछना है? नहीं अब बताइए, होमवर्क क्यों नहीं भेजा मुझे? किसी ने भी नहीं आया, ये ट्रायल बैलेंस मेरे पास किसी के भी नहीं आया। सर ट्रायल बैलेंस मुझे आता नहीं है। ट्रायल बैलेंस नहीं आता? ठीक है, आता था भूल गया। मैं कल ट्रायल बैलेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूंगा। टी अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस पेपर में तो वैसे नहीं आता बनाने को, लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस एंड टी अकाउंट आनी चाहिए। कल हम जो है ना ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? नो सर, थैंक यू। कल हम चैप्टर 4 स्टार्ट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक चलिए, है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।